इस वीडियो में हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था रॉल्स लॉ, मतलब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, उसकी वेपर प्रेशर क्या होती है, रॉल्स लॉ और न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो अभी हम देखते हैं कि सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होती है। आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। इस चीज का मतलब क्या हो गया, इस चीज का मतलब हो गया कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, मान लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, ए को मानते हैं सॉल्यूट, बी को मानते हैं सॉल्वेंट। तो बहुत सारे ए बी ऐसे होंगे। तो कुछ होंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, इसको हम लोग P1 कहते हैं, और कुछ होंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, इसको हम लोग P2 कहते हैं। तो हमने रॉल्स लॉ से देखा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ए, दिस विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। Similarly, partial vapor pressure of second component will be equal to vapor pressure of pure component P2 into its mole fraction। तो इस रिलेशन को अप्लाई करके, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर दोनों कंपोनेंट के फाइंड कर लें तो P की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू P1 प्लस P2, दैट इज P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2। और इससे अगर हम लोग सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर को फाइंड कर लेंगे, तो अगर इस सॉल्यूशन के लिए हम लोग ऐसा कर पाते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन के लिए हम लोग ऐसे अप्लाई करते हैं और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, बट हम लोग एक्सपेरिमेंटली अगर फाइंड करते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास नहीं आती है, कुछ और वैल्यू आती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे कि वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। जिसके लिए टोटल प्रेशर जो तुमने थियोरेटिकली ये कैलकुलेट किया है, this will be equal to total vapor pressure of the solution theoretically Raoult's law जो हमने कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू will be equal to, अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करें और बराबर आए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन जिसके लिए हम बराबर नहीं होगी उसको हम लोग कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं कि अगर हमने सॉल्यूशन को मिक्स किया है ए और बी कंपोनेंट को मिला के, तो टोटल वॉल्यूम चेंज ऑफ द मिक्सचर दिस विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे, तो हमने अभी सॉल्यूट मिलाया है ए और सॉल्वेंट मिलाया है बी, तो कुछ अपने वॉल्यूम सॉल्यूट के हमने मिलाए होंगे। हमारा है लिक्विड सॉल्यूशन, हम लोग कैसे सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में बनाया है, बाइनरी सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम होगी दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को मानते हैं V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को मानते हैं V2, इसके बराबर होगी। ठीक है ना। तो मतलब कि कुछ वॉल्यूम में चेंज भी नहीं होगा, वॉल्यूम ना तो इंक्रीज करेगी ना तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब डेल्टा V मिक्सचर 0 होंगे। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकेंड कंडीशन हो गई आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि डेल्टा H मिक्सचर दिस विल बी इक्वल टू 0। इस चीज का मतलब हो गया कि ये जो प्रोसेस हुई होगी, हमने कुछ A डाले होंगे इसमें, कुछ अमाउंट ऑफ, एंड कुछ अमाउंट ऑफ बी डाले होंगे, तो ए भी हमारे पास सॉल्यूशन प्रिपेयर हुए हैं। तो इस प्रोसेस में ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही कोई हीट रिलीज होगी। डेल्टा एच मिक्सचर जो हमारे पास मिक्सिंग की डेल्टा एच की वैल्यू है, एंथैल्पी चेंज इसकी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ना तो कोई हीट रिलीज होगा ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होगा। मीन्स नो हीट इज ऑब्जॉर्ब्ड, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और absorbed or evolved during the process, during the process या during the mixing। तो इसमें क्या कहेंगे कि हम लोग ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। तो अब हम इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ सॉल्यूशन आइडियल होते हैं, कुछ सॉल्यूशन आइडियल नहीं होते हैं। कुछ आइडियल सॉल्यूशन के मैं एग्जांपल लिख रहा हूं जो कि जिसको कि मिलाने से हमें आइडियल सॉल्यूशन मिलते हैं। जैसे कि हम लोग अगर नॉर्मल हेक्सेन C6H14 इसको हम लोग अगर मिलाते हैं नॉर्मल हेप्टेन में C7H16 में, तो इससे जो मुझे सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है, ये C7H16 है, इससे जो मुझे सॉल्यूशन मिलते हैं ये सॉल्यूशन होंगे आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि अगर हम लोग मिलाते हैं ब्रोमो इथेन को क्लोरो इथेन से, तो इससे जो मुझे सॉल्यूशन मिलते हैं उसको हम लोग कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि अगर हम लोग बेंजीन को मिलाते हैं टॉल्विन से, तो इससे जो मुझे सॉल्यूशन मिलते हैं, तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम लोग कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसा क्या होता है कि इस टाइप के सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं और कुछ सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होती है।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आइडेंटिकल कंपाउंड है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, और इसमें 6 मतलब कि दोनों की जो वॉल्यूम होगी, ठीक है ना, या दोनों की जो वेट होंगे, मॉलिक्यूलर वेट है, वो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तो है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यही वजह है कि हमें जो सॉल्यूशन मिल रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन मिल रहे हैं। इसको हम लोग और डिटेल से डिस्कस करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन क्यों होती है। जैसे मानते हैं कि हमारे पास कोई एक प्योर कंपोनेंट ए है, इसको हम लोग सॉल्यूट मान लेते हैं, आप सॉल्वेंट भी मान सकते हैं। तो मानते हैं कि ए को हम लोग सॉल्यूट है, तो बहुत सारे हमारे पास इसके अंदर ए रहे होंगे, ए बहुत सारे हैं। सिमिलरली इसको मैं क्या मानता हूं कि प्योर ए कंपाउंड है। इसका मतलब कि ए और ए के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही होगी। ए और ए के बीच में क्या रही होगी, कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहे होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहे होंगे डिफरेंट ए मॉलिक्यूल के बीच में। सिमिलरली हमारे पास एक प्योर कंपोनेंट कोई बी है, उसके अंदर बहुत सारे बी रहे होंगे, और बी और बी के बीच में कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहे होंगे, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में भी रहे होंगे, IFA, मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैंने क्या किया है कि एक हमने दूसरा कंटेनर लिया है, और दूसरे कंटेनर में हमने क्या किया है कि ए को भी डाल दिया है उसके अंदर, और हमने इसको बी को भी डाल दिया है, ए बी दोनों को इसके अंदर डाल दिया है। तो हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गई सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के। इसका मतलब हमारे पास ए भी है, बी भी है, ए है, बी है, और ऐसे इस तरह के मिला के बहुत सारे n नंबर ऑफ ए बी होंगे जितने हमने ए बी इसके अंदर डाले थे। तो अब क्या होगा, अभी ए बी के बीच में कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यहाँ भी होगी कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B। यहाँ है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन B एंड B। यहाँ है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड A। तो आइडियल सॉल्यूशन कब बनेंगे, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B एंड B जो होंगे वो बराबर होंगे बिटवीन A एंड B, ठीक है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन कब हमें मिलेंगे, ये मिलेंगे जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड A, ठीक है ना, एंड B और B के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जब बराबर हो जाएंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B। मतलब क्या है कि A और A के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बराबर हो जाएगा जब B और B के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये बराबर हो जाएंगे बिटवीन A एंड B के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसे सॉल्यूशन जो मुझे मिलेंगे वो मिलेंगे मुझे आइडियल सॉल्यूशन। तो जैसे मैंने एग्जांपल ऊपर वाले बताए थे, ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, तो एक इसके और दूसरे इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, एक इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, उतने ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A एंड B के बीच में होंगे। तो ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन देती है। तो सिमिलरली सॉल्यूशन होती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होती है जो कि रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करती है ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या होती है, दिस सॉल्यूशंस डज नॉट ओबे Raoult's law over entire range of concentration, over entire range of concentration, इसको हम लोग कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अभी क्या होगा, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम लोग फॉर्मूला से जो फाइंड करेंगे Pt की वैल्यू, दैट इज P01 x1 प्लस P02 x2, ये जो हमने रॉल्ट्स लॉ के फॉर्मूला से फाइंड किए हैं, और जो मैं एक्सपेरिमेंट से फाइंड करूंगा, तो Pt की वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू जो मैंने एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया एक्चुअली, या तो ये ग्रेटर देन इससे होंगे, या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन एक्सपेरिमेंटल टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या तो इससे ज्यादा होगी या कम होगी। तो इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है ये ज्यादा होते हैं देन द वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ, एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर बाय राउल्ट लॉ, तो ऐसे डेविएशन को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। मतलब कि ये आइडियल सॉल्यूशन से इसकी डेविएशन पॉजिटिव है। तो
तो अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होते हैं दैट कैलकुलेटेड बाय द रॉड्स लॉ, तो ऐसे डेविएशन को हम लोग कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो दो तरीके की डेविएशन हो सकती है, या पॉजिटिव डेविएशन हो सकती है या नेगेटिव डेविएशन हो सकती है। तो इसको समझते हैं हम लोग उस ग्राफ से, जो ग्राफ हमने प्लॉट किया था रॉड्स लॉ के बाद, ठीक है, ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। तो मैं पहले बात कर रहा हूं पॉजिटिव डेविएशन की। ये पॉजिटिव डेविएशन हो रहे होंगे उस समय की हम लोग बात करते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन किस समय हो रही होगी और उस समय क्या सिचुएशन रही होगी। तो जब पॉजिटिव डेविएशन होते हैं इसका मतलब वेपर प्रेशर जो हम लोग एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करते हैं वो रॉड्स लॉ से जो वेपर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करते हैं उससे रॉड्स लॉ की वैल्यू से उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं और मैं वाई एक्सिस पे रख रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और एक्स एक्सिस पे मैं रख रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट। तो वाई एक्सिस है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और एक्स एक्सिस पे है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस पोजीशन पे मानता हूं मैं फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। फर्स्ट कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन यहाँ पर 0 है। तो अगर हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो फर्स्ट कंपोनेंट मान लेते हैं A है, इसको मैं 1 से दिखा रहा हूँ। सेकेंड कंपोनेंट B है, इसको मैं 2 से दिखा रहा हूँ। तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दोनों सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो अगर फर्स्ट की मोल फ्रैक्शन 0 है तो सेकेंड के मोल फ्रैक्शन को 1 होने पड़ेंगे। इस पॉइंट पे मैं मानता हूं कि फर्स्ट कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब इस सिचुएशन में सेकेंड कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 0 होगी। तो हम मानते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारा है दिस इज मोर वोलेटाइल। इसको हम लोग क्या मानते हैं, ये है मोर वोलेटाइल है। एंड सेकेंड कंपोनेंट ऑब्वियसली देन विल बी लेस वोलेटाइल। और फर्स्ट कंपोनेंट की प्योर कंपोनेंट की वेपर प्रेशर को मैं P01 मानता हूं और सेकेंड कंपोनेंट की प्योर कंपोनेंट की वेपर प्रेशर को मैं P02 मानता हूं। तो जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेकेंड कंपोनेंट रहेंगे, इसकी मोल फ्रैक्शन 1 रहेगी, तो इसका मतलब हमारे पास प्योर सेकेंड कंपोनेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में इसके वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट दैट इज P02। अब जब इस सिचुएशन में अगर मैं सिर्फ हम लोग उस लॉ से रॉल्स लॉ से जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था, हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो है फर्स्ट कंपोनेंट मोल वोलेटाइल है, तो अभी सेकंड कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 1 है। जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ सेकंड कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है और इस पॉइंट पे सेकंड कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 0 हो रही है। तो मतलब इस पॉइंट पे सेकंड कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो 0 हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो ग्राफ हमने कुछ इस तरीके का देखा था, ये रॉल्स लॉ से हमने ग्राफ इस तरीके से देखे थे कि ये क्या है, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट P2। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन P2 भी कम हो रहे हैं, इसकी पार्शियल वेपर प्रेशर भी कम हो रही है। हम लोग राइट पढ़ रहे हैं तो सेकंड कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 0 हो जा रही है। यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट की पार्शियल वेपर प्रेशर 0 हो जाएगी। ये लाइन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट है और इस पोजीशन पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट 0 होंगे। और जैसे जैसे हम लोग एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ते हैं इसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ती जाती है। हमने माना कि फर्स्ट कंपोनेंट इज मोर वोलेटाइल, मतलब इसकी वेपर प्रेशर ऑफ इसके प्योर कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट कंपोनेंट से ज्यादा हो जाएगी, P01 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह की होगी। इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे P01। तो ये कब है, जब इसकी मोल फ्रैक्शन 1 है। तो ये हमने इस ये ग्राफ को हमने देखा था रॉल्स लॉ से। अगर पॉजिटिव डेविएशन हो रही है और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन हो रही है तो मैं जो एक्सपेरिमेंट से फाइंड करूंगा वैल्यू, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू कुछ मुझे रॉल्स लॉ वाली वैल्यू से ज्यादा कुछ इस तरीके से मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर इसकी वैल्यू सेकंड कंपोनेंट की पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमने रॉल्स लॉ से वैल्यू फाइंड करी थी उसकी वैल्यू से ज्यादा मिलेंगे। सिमिलरली ये लाइन थी रॉल्स लॉ से टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज PT। तो जब हम लोग आप एक्सपेरिमेंट से फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी। तो इस तरह के ग्राफ होंगे पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। इस तरीके के ग्राफ मिलेंगे हमें पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, तो नेगेटिव डेविएशन में होगा कि हमारे ग्राफ की नेचर जो होगी, तो ये जो टेस्ट है ये है रॉल्स लॉ से, ठीक है ना। ये क्या है, रॉल्स लॉ से हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था पिछला वाला। तो अगर नेगेटिव डेविएशन होगी तो फर्स्ट कंपोनेंट की पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी। ये क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट की पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट से हमें मिलेंगे नेगेटिव डेविएशन में। और नेगेटिव डेविएशन में ये वाली ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगी और टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कुछ
इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है ना। इस कलर से जो मैं बनाया था ये कलर हमें शो कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन की ग्राफ, ठीक है ना। तो मैंने एक ही ग्राफ में दोनों ग्राफ बना दिए। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन होगी तो नेगेटिव डेविएशन मिलेंगे, इसका मतलब कि सारे चीज के वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, सारे जो होंगे जो रॉल्स लॉ हमने फाइंड किए हैं उससे उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि डेविएशन होता है, दैट इज कॉज ऑफ डेविएशन। कॉज ऑफ डेविएशन, तो ऐसा क्या हो रहा है कि डेविएशन हो रही है। तो डेविएशन के दो कॉज, मतलब दोनों डेविएशन की अलग अलग कॉज होगी। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन की क्या रीजन है। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन उस समय होती है जब हमने बताया था कि जब ए और बी के बीच में, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीकर है ए और ए के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगी कि हमें वेपर प्रेशर की वैल्यू कम मिलेगी और ये ज्यादा मिलेगी और वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन करेंगे, ठीक है। तो ए को मैंने फर्स्ट कंपोनेंट माना था दैट इज सॉलिड कहते हैं, बी को हमने सेकंड कंपोनेंट माना था दैट इज इसको सॉल्वेंट कहते हैं। इस चीज को हम लोग डिटेल से एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं मानता हूं कि प्योर कंपोनेंट हमारे पास इस तरीके से है। एक कंटेनर में क्या है प्योर कंपोनेंट, दैट इज सिर्फ ए इस तरीके से है। सेकंड कंटेनर में हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ बी कंपोनेंट है, दैट इज बी कुछ इस तरीके से है। और इसको मैंने क्या किया, इसको एक बड़े कंटेनर में रखा जिस कंटेनर में हमारे पास अभी क्या है, ए और बी दोनों को हमने डाल दिए हैं। तो अभी क्या हो गई है, ए बी कुछ इस तरीके से हमें मिल गया है। हमने क्या किया कि बड़े कंटेनर हमने रखा है। इस कंटेनर को मैं क्लोज कर देता हूं सारे, ठीक है। तो अभी क्या होगी कि ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, ए बी के बीच में यहाँ जो ये वाली जो इंटरेक्शन है ये कम है ए के इंटरेक्शन से और बी के इंटरेक्शन से। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि ए के मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे को वीकली हेल्ड किए हैं, देन टू सॉल्यूट मॉलिक्यूल देन एंड टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। टू सॉल्यूट मॉलिक्यूल एक दूसरे को जितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जितना फोर्स से एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, उतना ज्यादा फोर्स से एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होंगी कि इसके बीच में कम फोर्स रहेगा, ठीक है। तो कंटेनर का हम लोग वॉल्यूम बढ़ाते हैं इसको डिटेल से समझने के लिए। अब ये बड़ा कंटेनर हो गया, ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, तो ये कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, मतलब कि इसके एस्केप करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। कम फोर्स है, वीक फोर्स है, ए और बी के बीच में फोर्स की वैल्यू क्या है, कम है, तो इसकी एस्केप करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, इवेपोरेट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो इवेपोरेट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी तो फिर से कंडेंस भी कुछ करेंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कंटेनर के पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे ये वेपर मॉलिक्यूल, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए क्या होंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल बी हायर देन द वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट जो हम लोग करेंगे रॉल्स लॉ से उससे। इसका रीजन क्या है, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसके यहाँ सरफेस से एस्केप करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। एस्केप करने की टेंडेंसी अगर बढ़ जाएगी तो ये ज्यादा एस्केप करेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं अब वर्ड्स में अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा कि ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन ए और ए बी इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और बी, मैं लिखता हूं इस चीज को, इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और बी, ए है सॉल्यूट, बी है सॉल्वेंट, ऐसा मानते हैं, पहला कंपोनेंट है दूसरा कंपोनेंट भी है। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और बी will find it difficult will find it easier, ठीक है ना, will find it easier to escape than in pure state मतलब कि ये प्योर स्टेट है, प्योर स्टेट में ज्यादा फोर्स है तो ये कम इजीली एस्केप करेंगे
और ये क्या है, बहुत ही इजीली स्केप कर जाएंगे। तो प्योर स्टेट के रेस्पेक्ट में इसकी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा स्केप करेंगे, ठीक है ना। इसी चीज को मैंने वर्ड्स में लिखा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर जो होंगे वो ज्यादा होंगे देन एक्सपेक्टेड। वेपर प्रेशर विल बी मोर देन एक्सपेक्टेड, देन एक्सपेक्टेड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे सिचुएशन को कहेंगे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन कब होगी, पॉजिटिव डेविएशन होगी ऐसे सिचुएशन में, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है एक CH3OH, कंपोनेंट ए है हमारा, अगर मान लेते हैं CH3OH, एंड कंपोनेंट बी हमारा है, मान लेते हैं एसीटोन CH3CO CH3। ये मिथाइल अल्कोहल है, ये एसीटोन है। इसको मिला के अगर हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, तो अगर मिथाइल अल्कोहल हमारे पास है, तो एक मिथाइल अल्कोहल और दूसरे मिथाइल अल्कोहल एक दूसरे को के भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्ट किए रहेंगे, ठीक है ना। मतलब कि दोनों के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एक CH3OH है, दूसरे CH3OH है, तो इस हाइड्रोजन और इसके बीच में क्या होगी, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी। तो इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है ना। सिमिलरली क्या है, एसीटोन है, तो मतलब कि एक एसीटोन है और दूसरा एसीटोन है, ठीक है ना। एक एसीटोन है और दूसरा एसीटोन है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से फिगर बनाता हूं। यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो इस डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव के बीच में कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होंगे, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये भी थोड़ा सा मतलब ज्यादा है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रांग है। अब क्या होगी कि जब मैं मिलाता हूं तो हमारे पास एक हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल CH3OH, बीच में आ जाएंगे एसीटोन, फिर से आ जाएंगे CH3OH, इस तरीके की होगी। तो इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना चाहिए, इसको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना। ये कबाब में हड्डी का काम कर रहा है। तो ये क्या करेंगे, एसीटोन इसके बीच में आ जाएंगे, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में, और ब्रेक करेंगे सम हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। इट विल ब्रेक सम H बॉन्ड बिटवीन टू मिथाइल अल्कोहल, या हम लोग इस कह सकते हैं कि इट विल नॉट लेट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वन मिथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल एंड सेकेंड मिथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल। इसका मतलब कि इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगी दैट विल बी लेस, इसके बीच में लेस अट्रैक्शन होगी। तो इसका मतलब है कि इसके एस्केप करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी देन प्योर अगर ये स्टेट में रहेंगे उसके स्टेट में। तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड से कम हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, सॉरी, वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ज्यादा एस्केप करेंगे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे उस सिचुएशन में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव डेविएशन क्या होती है, किस सिचुएशन में होती है, उसके कॉज क्या होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉज ऑफ नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब हो गया कि वेपर प्रेशर जो मुझे मिलेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन दैट एक्सपेक्टेड बाय द राउंड्स, ठीक है ना। मतलब क्या हो जाएंगे, अभी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन एक्सपेक्टेड बाय रॉड्स लॉ। तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे ऐसे सिचुएशन में, ठीक है ना। तो मतलब अभी क्या होगी ऐसे सिचुएशन में। हाँ, तो एक और चीज यहाँ पे मैंने बताना हो गया, तो उसको मैं भी हम लोग कर लेते हैं डिस्कस। यहाँ पर अगर ऐसा होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, तो इसके बीच में तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे की कम फोर्स से खींचेंगे, ठीक है ना। कम फोर्स से खींचेंगे तो मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे, मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे। इसकी वॉल्यूम को मैं अगर V1 कहूंगा, इसकी वॉल्यूम को V2 कहूंगा, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा दिस V विल बी ग्रेटर देन V1 प्लस V2, V विल बी ग्रेटर देन V1 प्लस V2। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि डेल्टा V जो मिक्सचर का है, दिस विल बी ग्रेटर देन पॉजिटिव, V विल बी ग्रेटर देन V1 प्लस V2। इसका मतलब कि दिस V1 प्लस V2 माइनस V, ठीक है ना, दिस विल बी इक्वल टू, इसका मतलब हो गया कि डेल्टा V मिक्स पॉजिटिव, इसका मतलब हो गया कि V ऑफ सॉल्यूशन माइनस V1 प्लस V2, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कम फोर्स से खींच रहे हैं, तो दूर रहेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अब हम लोग नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर कम होंगे एक्सपेक्टेड से। ऐसा कब होगा, ऐसा उस समय होगा जब A
और B के बीच में इंटरेक्शन जो होगा वो ज्यादा होंगे देन A और A के बीच में इंटरेक्शन और B और B के बीच में इंटरेक्शन। ऐसे सिचुएशन में ये क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। मतलब क्या हो गया कि मैं एक कंटेनर फॉर एग्जांपल सिर्फ A और A रख रहा हूं, बहुत सारे हैं। दूसरे कंटेनर में मैं सिर्फ B और B रख रहा हूं, ये बहुत सारे हैं। इसको हमने मिला दिया एक बड़ा सा कंटेनर में, इसमें A भी है, B भी है, A भी है, B भी है। A के बीच में इंटरेक्शन, ओरिजिनल A के बीच में अट्रैक्शन और प्योर B के बीच में अट्रैक्शन से ज्यादा है। तो अभी क्या होगी इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में क्या होंगे कि A मॉलिक्यूल B मॉलिक्यूल को बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से खींचेगा, देन इसके बीच में जो था तो ये बहुत मतलब आपस में अच्छे से मिले रहेंगे, ठीक है ना। तो इसके स्केप करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो इसके कंटेनर के वॉल के परमिट एरिया पे फोर्स लगाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इसीलिए वेपर प्रेशर जो मुझे मिलेगा वो एक्सपेक्टेड से कम मिलेगा। राउल्ट्स लॉ से हमने जो फाइंड किया था इस वैल्यू से कम मिलेगी, क्योंकि ये कम स्केप करेंगे, इसके स्केप करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसका हम लोग वर्ड में क्या लिखेंगे, इसका हम लोग वर्ड में लिखेंगे कि A और B will find it difficult to escape than in pure state, उसको डिफिकल्ट हो जाएगा स्केप करना, ठीक है ना। तो ये करीब करीब रहेंगे, अगल बगल रहेंगे, सटे सटे रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम को अगर मैं V1 मानता हूँ, इसका वॉल्यूम को V2 मानता हूँ, इसका वॉल्यूम को V मानता हूँ, तो ये V विल बी लेस देन V1 प्लस V2। ऐसा क्यों, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 कर रहे हैं, बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि इसके बीच में ज्यादा फोर्स है, तो ये नजदीक नजदीक आ जा रहे हैं, ठीक है ना, नजदीक नजदीक आ रहे हैं। फोर्स क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वॉल्यूम की, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं V, ये V1 प्लस हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं V1 प्लस V2, बट एक्चुअली है V, तो ये कम आ जाएंगे। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि डेल्टा V मिक्सचर दिस विल बी लेस देन 0, ठीक है ना, डेल्टा V मिक्सचर लेस देन 0 होंगे। ये कैसे होंगे सॉरी, ये लेस देन 0 इसीलिए होंगे क्योंकि अभी हमारा फाइनल वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम है V, और हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, हमने एक्सपेक्ट किया था V1 माइनस V2, तो V माइनस V1 प्लस V2 दिस इज नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि V का वैल्यू कम आ रहा है V1 प्लस V2 से, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ये किस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में नेगेटिव करेंगे, तो जिस टाइप की मॉलिक्यूल में इस वाली सिचुएशन होगी, इंटरेक्शन बिटवीन A B विल बी ग्रेटर देन A और B B। कुछ एग्जांपल लिखते हैं जहां पे ये होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एसीटोन हो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि एसीटोन है CH3 एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट है क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन है जैसे कि हमारे पास कंपोनेंट है, मान लेते हैं कि फिनॉल है और एनिलीन है, तो ये सब कुछ सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या होती है, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड कॉज ऑफ डेविएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।